व्हाइट चिकन यखनी पुलाव एंड चिकन पुलाव बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। आप भी अपने चिकन पुलाव को नेक्स्ट टाइम इसी वे से बनाइएगा, बहुत ही मजे का और शानदार सा बन के रेडी होगा और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पाइस तड़का। रमज़ान सीरीज में आज मेरे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़े का वाइट यखनी पुलाव। बहुत ही मज़े का और यमी सा बनेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम बनाना स्टार्ट करते हैं वाइट चिकन यखनी पुलाव। स्टे ट्यून्ड एट द एंड ऑफ द वीडियो, मस्ट वॉच द फुल वीडियो एंड मस्ट लाइक द वीडियो। तो चलिए बनाते हैं यखनी पुलाव। तो चिकन यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए राइस। यहाँ पे हाफ के जी मैंने राइस लिए हैं, उसको वार्म वाटर में यहाँ पे भिगो के रख दिया है मैंने। सेकंड स्टेप में पैन लेंगे, उसमें 1 गिलास के करीब मैंने पानी ऐड किया है और हाफ के जी ही मैं यहाँ पे चिकन ऐड कर दूंगी। इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन। लहसुन के जवे मैंने यहाँ पे लिए हैं, 5 से 6 आप जवे लें वो आप ऐड कर दें। इसमें ऐड कर दें हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर एंड हाफ टी स्पून इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। कवर करके रख देंगे जब तक कि हमारा जो चिकन है वो सॉफ्ट नहीं हो जाता और हमारी यखनी जो है वो प्रिपेयर नहीं हो जाती। 15 से 20 मिनट के बाद हमारी जो यखनी है वो प्रिपेयर हो जाएगी। यहाँ पे हम चिकन को चेक कर लेंगे, अगर हमारा चिकन यहाँ पे सॉफ्ट है, गल चुका है, तो बस हम इसको कवर करके रखेंगे और इसको चूल्हे से हम उतार लेंगे। तो इस यखनी को हम बाद में पुलाव में यूज करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पैन ले लेंगे, इसमें ऐड करेंगे ऑयल। 60 ml के करीब ऑयल ऐड करेंगे हाफ के जी राइस में। राइस भी मैंने हाफ के जी लिए हैं और चिकन भी मैंने हाफ के जी ही यूज कर रही हूँ। तो ये अंदाजन ही मैंने ऑयल ऐड कर दिया है 60 ml, आप 60 ml ऐड कर सकते हैं। तो इसमें ऐड कर देंगे क्यूमन सीड्स ऐड करेंगे, इलायची ऐड करेंगे और उसके साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 लार्ज कटा हुआ अनियन ऐड करेंगे। अब हम इस अनियन को सिर्फ इतना कुक करेंगे कि अनियन हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, हमें इसे ब्राउन नहीं करना। और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे चिकन। यहाँ पे अनियन देखिए ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें बॉयल किया हुआ जो चिकन है वो मैं साथ ऐड कर दूंगी, क्योंकि हम चिकन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे ही हमारे अनियन ब्राउन होंगे, साथ ही हमारा जो चिकन है वो भी थोड़ा सा कलर चेंज करेगा, ब्राउन हो जाएगा। तो इस यखनी को हम एंड पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे अब हम ऐड कर देते हैं 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब हम चिकन और अनियन को एक साथ ही कुक करेंगे अच्छे से, जब तक कि हमारा जो चिकन है वो कलर नहीं चेंज कर लेता। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 मिनट कुक करने के बाद आप देख सकते हैं जो चिकन है उसने अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चिकन जो है ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून व्हाइट पेपर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट जाएगा इसमें, 2 टमाटर जाएंगे इसमें और 3 से 4 ग्रीन चिलीज को हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी साथ ऐड करेंगे, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इतना कुक करेंगे कि जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टमाटर हैं हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर ऐड करेंगे, क्यूमन सीड्स एंड ब्लैक कार्डमम ऐड करेंगे और लेमन जूस ऐड करेंगे। यहाँ पे तमाम के तमाम स्पाइसेस जो भी मैंने चिकन पुलाव में ऐड करने थे वो सभी मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हम इस चिकन को अच्छे से कुक कर लेंगे मसाले के साथ। ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट लगेंगे हमें चिकन की बुनाई में। हमने बहुत अच्छे से चिकन की बुनाई यहाँ पे करनी है, जब तक कि हमारा जो चिकन और मसाला है वो आपस में अच्छे से कंबाइन नहीं हो जाता, तब तक हम चिकन की बुनाई करेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं चिकन हमारा यहाँ पे इसकी बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पानी, लेकिन सबसे पहले हम ऐड करेंगे यखनी। यहाँ पे ये वाला ग्लास मैंने यूज किया था चावल को मेजर करने के लिए, जो 1.5 ग्लास मेरे पास राइस बने थे। सेम ग्लास से हम पानी की मेजरमेंट करेंगे। 2 ग्लास मैं इसमें ऐड करूंगी पानी और 1 ग्लास जो है मेरे पास यखनी का बन गया और 1 ग्लास मैंने पानी ऐड कर दिया। यानी 2 ग्लास हमने टोटल यखनी को ऐड करके बस 2 ग्लास हमने पानी यहाँ पे ऐड कर दिया। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम ऐड कर देंगे 1 कनौर पुलाव क्यूब। कनौर पुलाव क्यूब जरूर ऐड करें, इससे बहुत ही अच्छा पुलाव में टेस्ट आता है। थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे और इसको कवर करके हम रख देंगे जब तक कि हमारा जो पानी है बॉयल नहीं हो जाता। तो यहाँ पे 10 मिनट के बाद जो हमारा पानी है बॉयल हो चुका है। राइस लेंगे, उसको अगेन अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करके हम इसको बॉयल होते हुए पानी में ऐड कर देंगे। यहाँ पर राइस पानी में ऐड हो चुके हैं। एक बार चम्मच चलाएंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके हम रख देंगे तब तक कि जब तक हमारा जो पानी है वो अच्छे से राइस जो है एब्जॉर्ब नहीं कर लेते।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 से 10 मिनट के बाद हम एक बार इसको उठा कर देखेंगे लिड को और चेक करेंगे कि कितना पानी रह गया है। इस टाइम पे अगर आप चेक कर सकते हैं आपको सॉल्ट ऐड करने की ज़रूरत है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगी, थोड़ा सा पानी है, हम इसको भी टोटली एब्जॉर्ब कर लेंगे। चम्मच हम बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे, जस्ट चेक करेंगे पानी और इसको अगेन कवर करके रख देंगे। और यहाँ पे 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पानी जो है प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ऑरेंज फूड कलर, बिल्कुल थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। फ्रेश कोरिएंडर इसमें ऐड करेंगे और इसको कवर करके हम रख देंगे दम पर। दम मैं इसको लगाऊंगी 20 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए फ्लेम को मैं ऑन रखूंगी और 10 मिनट के बाद फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी। 20 से 25 मिनट तक आप राइस को ज़रूर दम पे रखा करें। तो यहाँ पे देखें जी 20 मिनट के बाद मैंने लिड को रिमूव किया है, दम हमने उतार दिया है। राइस को अच्छे से मिक्स करेंगे और माशाल्लाह बहुत ही मज़े के एक एक दाना चावल का अलग हमारे पास यहाँ पे वाइट चिकन यखनी पुलाव रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का खूबसूरत सी लुक दे रहा है। ऑब्वियसली जब लुक में बहुत अच्छा होगा तो खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगा। तो आप देख सकते हैं एक एक दाना इसका अलग बना है और बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा इसका कलर आया है। बहुत ही मज़े का यखनी पुलाव आपका रेडी होगा। आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी के थ्रू बनाइएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करूंगी कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए यहाँ पे यखनी पुलाव को हम डिश आउट भी कर लेते हैं। यखनी पुलाव को यहाँ पे डिश आउट करेंगे और अपनी अफ्तार में इसे एंजॉय करेंगे। उम्मीद मैं करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट मज़े की रेसिपी के साथ, नेक्स्ट मज़े की वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।